30 रुपये में कैसे? हमारे वहाँ तो 14-15 रुपये रेट भूसे का चल रहा है। पैरा भी कटा हम लोगों को नहीं मिल पा रहा, जो कि घर में हम लोगों के जानवर हैं उनको हम नहीं खिला पा रहे हैं, तो इनको क्या खिला दें 30 रुपये में? हम लोग तो ये चाह रहे हैं कोई एनजीओ को दे दिया जाए। एनजीओ को दिया जाए? एनजीओ को दे दिया जाए, वो अपने चारा पानी। भाई अब हम लोग गांव के प्रधान होते हुए हम पब्लिक का काम नहीं कर पा रहे हैं। पब्लिक हम लोगों से रुष्ट है कि आप दिन भर वहीं रहते हैं। अब यहाँ अगर हम ना रहें तो यहाँ चारे की कैसे व्यवस्था हो पाएगी? लेबर नहीं कर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोहित और आ चुका हूँ मैं लखनऊ ज़िले के दसदोई गाँव में। मोदी सरकार ने या योगी सरकार ने प्रदेश के अंदर गौ रक्षा को लेकर के कितना काम किया है, आज हम आपको ये दिखाएंगे। जो आप कैमरामैन से बोलूँगा घुमाएं कैमरा और दिखाएं हमारे दर्शकों को कि वहाँ पर क्या क्या हुआ है अभी तक और कितने जानवर हैं इस गौशाले के अंदर। और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था की गई है, जो चारे की व्यवस्था की गई है वो यहाँ पे कुछ इस तरह से है। आप मेरे सामने आइए, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो चारे की व्यवस्था की गई वो ये है। यहाँ पर इस बोरी में मैं देख पा रहा हूँ ये गन्ने का कटा हुआ चारा है और इस बोरी में भी शायद वही है। जी हाँ, और इस बोरी में कुछ रस्सियाँ रखी हुई हैं। और मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर जानवरों के चारे के लिए ये गोभी वगैरह की व्यवस्था की जा रही है, जो कि दिखने में बहुत ही ख़राब और सड़ी हुई गोभी दिख रही है। ये है योगी राज का शासन जो गौ माता के लिए, गौ माता की सेवा के लिए किया जा रहा है। खैर, अब हम रुख करते हैं अंदर की तरफ और आप देख सकते हैं कि अब मैं गौशाले के अंदर आ चुका हूँ, गेट से अंदर आ चुका हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ। आप हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर कि लगभग बहुत सारे जानवर नज़र आ रहे हैं। यहाँ के प्रधान का कहना है कि इसमें लगभग 45 से 50 जानवर हैं। दूसरी बात मैं आपसे बोलूँगा, बाहर अभी जब आपने चारा देखा जानवरों के लिए, वो सिर्फ 2-3 जानवरों का चारा था। खैर, आगे दिखाते हैं आपको। यहाँ पर अभी तक किसी तरह की कोई छाया की व्यवस्था नहीं की गई है। ठंडक सुबह और शाम बहुत तगड़ी हो रही है। क्या कर रही है योगी सरकार या क्या कर रही है मोदी सरकार गौ माता की रक्षा के लिए? और यहाँ पर आपको मैं दिखा सकता हूँ कि जो टैंक पड़े हुए हैं, जो जिसमें जानवर खाते हैं, चारा खाते हैं, वो अभी पूरी तरह से सूखे पड़े हुए हैं। ये आप देख सकते हैं। मैं अपने दर्शकों को दिखाता हूँ, ये सब खाली पड़े हुए हैं और किसी तरह की कोई ख़ास व्यवस्था नहीं की गई है जो बोला जा रहा है। जी, आप मुझे ये बताइए कि जो आपके यहाँ पर लगभग कितने जानवर होंगे आपके गौशाले के? लगभग हमारे वहाँ जानवर है 319 वगैरह। 319 जानवर हैं जी। ये मेरे हिसाब से तो इस एरिया में सबसे ज़्यादा जानवर इस गौशाले के अंदर हैं। असल में पहले थोड़ा बन गया था, जिसकी वजह से हमारी पंचायत के अदर ग्राम पंचायत वाले भी यहाँ पर जानवर छोड़ गए हैं। लीजिए, मैं जब तक अपने दर्शकों को ये दिखाता हूँ कि यहाँ पर चारे की क्या व्यवस्था की गई है, मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूँगा कि थोड़ा सा आगे आएँ और देखें कि यहाँ पर जो चारे की व्यवस्था की गई है वो क्या है। यहाँ पर मेरे हिसाब से ये आलू की ये कुछ डालें हैं यहाँ पे पड़ी हुई हैं, जो कि जानवरों के लिए व्यवस्था की गई हैं। शायद मेरे हिसाब से इससे तो जानवरों का पेट नहीं भरने वाला है। बाकी कैमरा पर्सन से बोलूँगा कि कैमरे को मूव करे और घुमाए, कहीं पर क्या जानवरों के लिए थालियाँ या फिर जो जिसमें चारा परोसा जाता है, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है यहाँ पर। हाँ, हालाँकि यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि मैं अन्य गाँवों के सर्वे करने के बाद यहाँ पर मुझे तार और उसके बगल में एक लंबी खाई भी मुझे दिखाई दे रही है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर डॉक्टर्स लोग भी मौजूद हैं अगर जो किसी तरह की किसी जानवर को चोट लगती है। जी, हम प्रधान जी से पूछते हैं कि यहाँ पर लगभग कितने लेबर हैं आपके जानवर की देखरेख के लिए? 50 जानवर पे एक लेबर तैनाती की गई है। ये आपने अपनी तरफ से किया? जी, नरेगा के तहत से होगा। नरेगा के तहत से? अच्छा, क्या उनको क्या सैलरी दी जा रही, क्या पैसे दिए जा रहे? अब उनको वही नरेगा का भुगतान मिलेगा 175 रुपये। 175 रुपये दिए जाएंगे। और जो जानवर को चारे की जो व्यवस्था की जाएगी, चारे की व्यवस्था 30 रुपये पर जानवर को दी। 30 रुपये देंगे? 30 रुपये में कैसे? हमारे वहाँ तो 14-15 रुपये रेट भूसे का चल रहा है। पैरा भी कटा हम लोगों को नहीं मिल पा रहा, जो कि घर में हम लोगों के जानवर हैं उनको हम नहीं खिला पा रहे हैं, तो इनको क्या खिला दें 30 रुपये में?
जी 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 जी। तो ऐसा कुछ चाहते हैं कि ये मुद्रा की जो मात्रा है, पैसे की जो मात्रा है वो हाँ बढ़े? बिल्कुल, या तो हम लोगों को ये हम लोग तो ये चाह रहे हैं कोई एनजीओ को दे दिया जाए, एनजीओ को दिया जाए। एनजीओ को दे दिया जाए, वो अपने चारा पानी। भाई अब हम लोग गांव के प्रधान होते हुए हम पब्लिक का काम नहीं कर पा रहे हैं। पब्लिक हम लोगों से रुष्ट है कि आप दिन भर वहीं रहते हैं, अब यहाँ अगर हम ना रहें तो यहाँ चारे की कैसे व्यवस्था हो पाएगी। जी जी सर, आपके यहाँ आपके कितने जानवर होंगे आपके गौशाला में? 43 जानवर है हमारे यहाँ। 43 जानवर है क्या? 43 जानवर, आपने कभी अंदाज़ा लगाया है कि एक जानवर पे कितना खर्च आ रहा है अब तक? एक जानवर पे अमूमन खर्च मान लीजिए अगर उनको भरपेट चारा दिया जाए जी, तो कम से कम 80-90 रुपए खाते हैं। 80-90 रुपए का? हाँ अच्छा, तो अभी आप कितना प्रोवाइड करा रहे हैं? भैया, मैं जो है इन जानवरों को खाना पीना जो है भरपेट ही करा रहा हूँ, चाहे वो मैं अपने पास से लगा रहा हूँ या फिर किसी का सहयोग मिल जाए कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं, चलो भाई एक बोरी भूसा हमसे ले लो, हैं कुछ बरसीन वगैरह घास वगैरह डाल जाते हैं 2-1 लोग। अच्छा हाँ, तो वो काम चल रहा है फिलहाल अभी। अब जो गवर्नमेंट देगी उसे काम चलाना अच्छा, पड़ेगा। अभी जब मैं यहाँ पे आया था तो मुझसे कुछ लोगों ने बोला कि यहाँ पर जानवरों को जो खिलाया जा रहा है उसकी लागत लगभग 20 से 30 रुपए आ रही है, या फिर मुझे इतना बजट दिया जा रहा है प्रति जानवर पे। हाँ क्या ये तो बात सही है? हाँ 30 रुपये प्रति जानवर हम लोगों को बताया गया है कि मिलेगा आपको जी चारे का। तो वही मतलब अभी तो पैसा हम लोगों को मिला नहीं है फिलहाल। हम लोगों को अब हमारे 1-1.5 हफ्ता हो गए हैं, अब उसको जितना बिल वाउचर है लगाएंगे तब पैसा मिलेगा हमको। अच्छा अच्छा, मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था की गई है और ताकि जानवर गर्मियों में यहाँ पर पानी पी सकें, काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। लेकिन अभी यहाँ पर किसी तरह की लाइट की व्यवस्था नहीं की गई है। ये पानी अभी हाल में ही 1-2 दिन में भरा गया है और उम्मीद करता हूँ 1-2 दिन में ये सूख के फिर से वैसा ही हो जाएगा जैसा बंजर हुआ करता था। जानवर ये सड़ा हुआ चारा ये जानवर खा रहा है। आप भी देखिए, जहाँ पर ये सरकार खुद अपनी तरफ से वादा करती है कि हम जानवरों को किसी तरह से भूखा नहीं रखेंगे और उनकी सेवा में पूरा तत्पर रहेंगे हम। ये है मोदी और योगी जी की सरकार, जिन्होंने करोड़ों 100 के बजट में ये गौशालों की रक्षा के लिए अपना बजट पेश किया हुआ है। लेकिन बजट में सिर्फ 30 रुपए प्रति जानवर के हिसाब से और 175 रुपए प्रति व्यक्ति को दिया जा रहा है, जो यहाँ पर देख रेख कर रहे हैं। आने वाला समय क्या बताएगा, जानवर मरते हैं या फिर जानवर और भी खुशहाल होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन सचिन के साथ मोहित, लखनऊ।